जो भी आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हो, हालेलुया, उसको सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को और अधिक सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को और अधिक जानने के लिए आपको क्या करना है? आपको उस स्थान में ठहरे रहना है। और दूसरा बात, अगला वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा के ऊपर विश्वास रखते हैं। पढ़ना इस लाइन को, 2 को। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरीर स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। अगर आपको ये समझ आ गया कि यहोवा मेरा गढ़ है, गढ़ का मतलब यहोवा मेरी चट्टान और गढ़ है। गढ़ मतलब होता है वो जो पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। वो पक्का और मजबूत, अपने वादों का पक्का है, अपने वादों से वो कभी भी मुकरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। वह तुझे बहिरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी उड़ता है, ना उस मणि से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 3 टाइम लिखे हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि तीनों टाइम आपके ऊपर कष्ट आ सकता है। यहाँ पे क्या है कि तीनों टाइम कष्ट आ सकता है, मगर परमेश्वर की अगर पनाह में आप ठहरे हुए हो, अगर परमेश्वर के आप वचन के ऊपर ठहरे हुए हो, तो परमेश्वर कहता है कि ना दोपहर को, ना रात को, ना सुबह को, कोई भी टाइम तुम पे कष्ट नहीं आ सकता कि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो और परमेश्वर की उस सच्चाई के ऊपर चलते हो। हालेलुया, उस वचन के ऊपर चलते हो तो तुम पे कष्ट नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो 3 टाइम है, 3 टाइम को आप लगा लीजिए, सुबह आ गई, शाम आ गई और रात आ गई। ये तीनों टाइम शैतान हर टाइम अलर्ट रहता है, कब आपको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सब हथियारों को परमेश्वर के ले लो। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के सब हथियारों को ले लो कि तुम बुरे दिनों का क्या करो? सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। बुरा दिन ये नहीं है कि आप सुबह ही होगा, शाम को भी बुरा दिन हो सकता है, रात को भी बुरा दिन हो सकता है। बुरे दिन का तुम अगर सामना करना चाहते हो तो परमेश्वर के हथियारों को पहनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। झिलम लेनी पड़ेगी, तलवार लेनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन की। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में ये कह रहा है कि तीनों टाइम आपके ऊपर, कोई भी टाइम शैतान अटैक कर सकता है, कभी भी आपके ऊपर कोई कष्ट आ सकता है, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तुम परमेश्वर के साए हुए स्थान पे बैठे रहोगे, उसके ऊपर भरोसा रखोगे और उसकी सच्चाई को मान के उस पर विश्वास करके उस पर चलोगे, तो कोई भी बुराई तेरे पास ना आएगी। हालेलुया। वो अपनी पंखों की ढाल के नीचे ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ना तुम रात को तुमको डर लगेगा, ना दिन को उस बाण से, उस तीर से डर लगेगा। हालेलुया। ना दोपहर को, ना उस अंधेरे में जो चलती हुई मरी के समान जो आत्मा चलती है। हालेलुया। और ना दोपहर को। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, हालेलुया, अगर तुम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ठहरे हुए हो, हालेलुया, हो सकता है कष्ट आ जाए, मगर उस कष्ट से बचाने के लिए
परमेश्वर हमेशा तैयार है, मगर आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे हथियार पहन लो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको अकेले जाने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं लड़ने के लिए, परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब भी कोई आपको कष्ट आए, प्रॉब्लम आए, वचन को बोलो, घोषणा करो उस चीज के ऊपर, जगह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और जो ये भजन संगीता 91 है, ये वही तकलीफों के लिए लिखा गया दाऊद के द्वारा। हालेलुया, जब वो कष्ट में था, जब वो तकलीफ में था, हालेलुया, तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलोगे, परमेश्वर के साए हुए स्थान पे बैठे रहोगे और परमेश्वर की युक्तियों के ऊपर भरोसा रखोगे, परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर तुम भरोसा रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है कि आज हम लोग क्या करते हैं? एक दिन प्रार्थना कर ली, एक दिन प्रार्थना छोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन प्रार्थना कर ली, एक दिन प्रार्थना छोड़ दी, कभी कर ली, कभी छोड़ दी। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करना ना छोड़ो, कि तुम परीक्षा में पढ़ो। इससे पहले जब परीक्षा में पढ़े, हम प्रार्थना में लगे रहें। पहले हम परीक्षा में ना जाएं, हम प्रार्थना में लगे रहें। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करनी पड़ी, तो आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ऊपर नहीं, हमें भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेना था, उससे पहले भी प्रार्थना में थे, बपतिस्मा लेने के बाद में भी प्रार्थना फास्टिंग में चले गए, और उसके बाद जब सेवा में आए, उसमें भी प्रार्थना में थे। हालेलुया। किसी को चंगा करते थे, फिर प्रार्थना में चले जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। कभी मतलब कोई उसको कुछ परमेश्वर कुछ बोल देता था, कभी भी प्रार्थना में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? उनको पता था कि प्रार्थना जो है वो मेरे लिए क्या है? परमेश्वर की एक आवाज़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। आपके दिल में जो भी आ रहा है उसे परमेश्वर के सामने तो यही प्रार्थना होती है। हालेलुया। जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आपको जो भी ऐसा लग रहा है, तो आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है। उसके लिए क्या करनी है? आपके मन में जो भी आ रहा है, सब परमेश्वर को खुल के बताएं, परमेश्वर से कुछ ना छुपाएं। प्रार्थना ये है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कोई गलती होगी, परमेश्वर को बताएं, माफी मांगे उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना होती है। अगर कुछ मांगना है, परमेश्वर के वचन से मांगे उसे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें ये काम करना है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। रोज रात को सुबह निकलने से पहले, रात सोने से पहले, चाहे आप आधा घंटा, हम लोग 1 घंटा करते हैं रात को प्रार्थना ऑनलाइन, सब लोग मिलके करते हैं। एक वो प्रार्थना होगी मिलके संगति के साथ प्रार्थना, एक होगी पर्सनल प्रार्थना। हालेलुया। जब हम सब लोग मिलके ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, वो होगी संगति की प्रार्थना। मगर एक होती है हम अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो भी आपकी प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि आप संगति में सब कुछ खुल के नहीं बोल सकते उस टाइम में। मगर जब आप अकेले बैठे हो, अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे से ऊपर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर प्रार्थना करें कि आपका जो विश्वास है बढ़ेगा। हालेलुया। आप अगर समझो कि अगर जब आपके जीवन में प्रार्थना नहीं होती तो आपका विश्वास क्या होता है? कम होता है। देखो कभी भी देखो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आपका क्या है? विश्वास क्या होगा? कम होगा हमेशा। हालेलुया। आपने चेक किया होगा, आप वचन जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था तो पतरस को क्या बोला कि पतरस उठ और प्रार्थना कर, तुम परीक्षा में ना हो। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास से कम कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और जब वो पीछे पीछे चल रहा था तब उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, विश्वास में कम हो गया। हालेलुया। आप वचन में तब देखते हो जब आपके अंदर प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तब आपका विश्वास कम होता है। तब आप कुछ भी कर सकते हो, तब आप कुछ भी कर सकते हो जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। अगर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया उस टाइम में, क्यों किया? उसके अंदर प्रार्थना नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार उसे उठाया, हिलाया उसको कि मत सो, प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए उसे फोर्स किया मगर उसने प्रार्थना नहीं की। यही कमी के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि सब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की इसीलिए इनकार किया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला? हालेलुया। मगर जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से दोबारा इकरार करवाया तो वो मंदिर में जाके, जो मंदिर था जहाँ पे परमेश्वर यहोवा की आराधना होती थी, उस मंदिर में खड़ा होकर उसने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह का। तब नहीं वो डरा। हालेलुया, हालेलुया। तब वो डरा नहीं, क्योंकि तब वो बाद में क्या हो गया? एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य हो गया। लिखा है कि वो अकेले प्रार्थना करके जा रहे थे और उससे एक लंगड़ा मिला, उस लंगड़े को चला दिया उन्होंने। हालेलुया। वो गुप्त में प्रार्थना करने जा रहे थे क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले बन गए थे। जब आप सामर्थ्य में कम होते इसका मतलब क्या है? आपकी प्रार्थना कम है। जब आपकी प्रार्थना कम होगी आपकी सामर्थ्य भी कम होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना कम होगी तब आपका विश्वास भी कम होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर ने तीनों टाइम अलर्ट होने के लिए बोला है। परमेश्वर तीनों टाइम हमारे साथ है, मगर हम तीनों टाइम परमेश्वर को पुकारते हैं? नहीं पुकारते। हमारे से एक टाइम प्रार्थना होती है या 2 टाइम प्रार्थना होती है, हर टाइम हम नहीं पुकार सकते। हालेलुया, हालेलुया। मगर विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके, विश्वास के साथ परमेश्वर के उस वचन को लेके, हालेलुया, विश्वास के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। हालेलुया। कुछ भी हो जाए प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। अगर आपको लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, आपको लगता है कि मैं गिर चुका हूँ, तो आपको प्रार्थना में उठना है। उस चीज़ में नहीं उठे आप, मगर जब प्रार्थना में उठोगे तो परमेश्वर आपको उस चीज़ से भी निकाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मन करे या ना करे, क्या होता है? कभी कभी मन नहीं करता है कैसा प्रार्थना करूं कि ना करूं, मगर तब भी बैठना है। क्या करना है? प्रार्थना नहीं करने का मन, बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर बाइबल पढ़ने का मन नहीं करा, वर्शिप शुरू कर दो। जो भी आपका मतलब है, जिस तरफ आपका मन लग रहा है उस काम को करना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर को टाइम देना चाहिए हमें। अगर प्रार्थना करने का मन नहीं करा, बाइबल 1 घंटा पढ़ लो। हालेलुया,
फिर खुद ही आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे। मगर प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करनी पड़ी कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं यही बोल रहा हूँ, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ऊपर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह उस टाइम में गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? रात भर प्रार्थना की उन्होंने। चेलों को जब चुना तब भी रात भर प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की? उनको पता था कि प्रार्थना का महत्व क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, मगर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ एक मन होने के लिए परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। वचनों को सुनना पड़ेगा, वचनों पे चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ मेरे दिल में शांति नहीं है, कभी कभी लगता है ना शांति नहीं है, आपको लगता है, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? सच्ची शांति है। सच्ची शांति कौन है? मगर आप कहोगे मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं हर संडे चर्च भी जाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शांति हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे जीवन में, जिसके कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कनेक्शन टूटा हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति हूँ, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो मैं सच सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में गड़बड़ है, हमारे जीवन में कमी है, इसीलिए हम उस शांति को नहीं ले पा रहे पूरी। हालेलुया, हालेलुया। कहीं हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। हालेलुया। अगर देखो आज आप कुछ भी चार्ज करने जा रहे हो और चार्जर पीछे से आप ना लगाओ और मोबाइल में ऐसे लगाओ, उसमें करंट आएगा। अगर आप बोलो कि चार्जर लगाया है मगर उसको फिक्स नहीं किया जहाँ पे फिक्स करना था आपको। हालेलुया, चार्जर आप ऐसे लगा के छोड़ दो तो चार्ज नहीं होगा जब तक वो लाइन में कनेक्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची शांति है, वो रहेगा, वो सदा ही रहेगा, मगर हमारे में कमी है, इसलिए हम शांति को नहीं ले पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम में कुछ कमी है, इसलिए हम शांति को नहीं ले पा रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हमारे घर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम लोगों का पास भी ऐसा सब हो रहा है, कभी ये कभी वो, तो मैं उनको पूछता हूँ प्रार्थना कितना करते हैं? तो लोग बताते अच्छा प्रार्थना करते कभी जब टाइम मिल जाता कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी जब टाइम लगता है काम कर देता है। जब आपको टाइम लगने से प्रभु का याद आता है, प्रभु को तब याद आएगा जब जैसा आप परमेश्वर को समझते हो। इसीलिए एक लंगड़े को जब चलाना था परमेश्वर ने, एक अंधे को चंगा करने को उसको पूछा, तो विश्वास करता है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उसने क्या कहा? हाँ मैं विश्वास करता हूँ। आप जैसा विश्वास करते हो, आप अगर रोज बैठने का विश्वास करते हो, रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ में बात करनी है और प्रभु मुझसे रोज बात करेगा और मुझे रोज संभाल के रखेगा, तो प्रभु आपके साथ वैसा ही करेगा। आप लोगों के साथ कभी कभी मुझे बैठना है प्रभु के साथ, कभी कभी मुझे बात करनी है प्रभु के साथ, तो परमेश्वर भी कभी कभी बात करेगा, कभी कभी आपके जीवन में कार्य करेगा।